यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। बिहार मंथन में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूं। क्या मौत का ऐसा जश्न आपने किसी राजनीति पार्टी को मनाते हुए देखा या सुना है क्या? क्या आपने इससे पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसी फूहड़पन पर उतरते देखा है या सुना है क्या? प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, क्या इससे पहले किसी विवेकशील नागरिक को भी वैचारिक गंदगी के ढेर पर ऐसे अट्ठास करते देखा या सुना है क्या? मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे शायद नहीं, मैंने भी नहीं देखा था। लेकिन मौत को सीढ़ी बनाकर जो सत्ता के मंजिल तक पहुंचते हैं उनके लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने संकोच और नैतिकता की तमाम छत्रों को उड़ाकर मानवता का जो मखौल उड़ाया, उसके लिए केवल पत्थर का कलेजा ही नहीं चाहिए, आंखों में निर्लज और मोतियाबिंद भी चाहिए। अहमदाबाद ब्लास्ट के सिलसिले में बीते दिनों सेशन कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 11 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। वे सभी लोग संजोग से मुसलमान थे, इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी की गुजरात इकाई ने फांसी के फंदे से लटकते टोपी वालों का कार्टून छापकर इस बात की मुनादी पीट डाली कि हाँ हम हैं निर्लज, क्या आप कर लेंगे? हाँ हम हैं गंदे घिनौने, क्या आप कर लेंगे? हाँ हम हैं संवेदनहीन और विवेकहीन, आप क्या कर लेंगे? प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने फांसी का जश्न मनाया है और केवल जश्न ही नहीं मनाया है, बीजेपी की गुजरात इकाई ने सत्यमेव जयते का उद्घोष किया। सत्यमेव जयते यानी सत्य की हमेशा विजय होती है। मुझे नहीं पता क्या बीजेपी आधिकारिक तौर पर भारत सरकार हो गई है कि सत्यमेव जयते के स्थान पर 3 शेरों वाले भारत के आधिकारिक सील का इस्तेमाल किया गया। यह न केवल कानूनी तौर पर आपराधिक है बल्कि सत्ता के शक्ति का सरासर गलत इस्तेमाल भी है। तीसरे सत्य की जीत मनाते हुए बीजेपी या भूल गई कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया में दंगे भड़क सकते हैं। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने प्रतिक्रिया और दंगे की इस संदर्भ में याद रखना जरूरी है कि माना जाता है अहमदाबाद ब्लास्ट 2002 गुजरात प्रोजेक्ट की प्रतिक्रिया में कराए गए थे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि गुजरात दंगे तब भड़के थे जब वहां चुनाव होने वाले थे और मोदी मुख्यमंत्री थे। कानूनी तौर पर बरी हो जाने के बाद भी इंसानियत को रौंदने के दाग जो आजीवन बरी नहीं हो सकते। कोई दूसरा नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री और बीजेपी के पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। तो क्या यह महज संजोग है कि आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं एक बार फिर अहमदाबाद ब्लास्ट का मुद्दा चर्चा में लाया गया? नहीं, यह संयोग नहीं हो सकता। यह राष्ट्रवादी राजनीति में आतंक का प्रयोग है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। खुद प्रधानमंत्री इस आयोजन का प्रयोग कर चुके हैं और केंद्र के मंत्रियों ने इसे आगे बढ़ाते हुए नारा लगाया था, देश के गद्दारों को जूते मारो, सालों को
और एक सांसद ने कहा था अगर भाजपा सत्ता में नहीं आई तो औरतों के साथ रेप होंगे। हैरानी की बात यह है कि इस चर्चा या यूं कहे कि प्राइम टाइम डिबेट का मुख्य एंकर खुद देश का प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता है इसको तो भूल ही जाइए। बस यह याद रखिए कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शातिराना तरीके से धमाके को साइकिल के पर्याय की तरह सामने रखे बिना नाम लिए मोदी ने साफ साफ कह दिया साइकिल जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है और ब्लास्ट जिसमें मुसलमान आतंकवाद के दोषी पाए गए दोनों एक है। लेकिन एक मिनट ठहर कर सोचिए, क्या वास्तव में ऐसा है? तो इसका जवाब होगा कतई नहीं। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे, साइकिल पे बम रखे हुए थे। और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वही साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद। लेकिन सवाल यह है कि भारत देश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को यह घटिया तुकबंदी क्यों भिड़ानी पड़ी? इसका जवाब अखिलेश यादव के रैलियों में उमड़ रही भीड़ में शामिल है। नफरत, हिंसा, गौ राष्ट्रवाद और दलाल मीडिया के समर्थन के बूते बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा कमल खिलाने का सपना देख रही थी। लेकिन जनता ने कमल पर साइकिल दौड़ा दौड़ा कर मोदी जी को अंट शंट बोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था इस तरह के ओछेपन से उन्हें किंग से कॉमेडियन में बदल दिया है, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत ही घटिया आदमी ने तय की थी। करीब 900 करोड़ के प्लेन से और 12 करोड़ की कार से चलने वाला यह प्रधानमंत्री कैसे समझ सकते हैं कि साइकिल आज भी इस देश में गरीब गुरबों की सवारी है? याद कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था तब देश का कॉरपोरेट मुनाफा कमाने में लगा हुआ था। आम जनता अपने प्रिय लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान या गंगा का घाट ढूंढ रही थी। तब लाखों की तादाद में मजदूर साइकिल से अपने घरों को लौट रहे थे। उनमें छोटे छोटे बच्चे थे, औरतें थी, बुजुर्ग और बीमार थे। तब हवाई जहाज में घूमने का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों से हवाई चप्पल तक छीन लिया था, बच्चों से दूध छीन लिया था और छोड़िए हलक तर करने के लिए भूखे और प्यासे लोगों के बिलबिलाते बच्चों से पानी तक छीन लिया था। याद कीजिए, दलित की बेटी ज्योति कुमारी जो गुड़गांव से लेकर बिहार के दरभंगा तक 1200 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय किया था। अकेले नहीं, साथ में अपने बीमार पिता को लेकर साइकिल के डंडे पर बैठा कर दरभंगा पहुंची थी। वह लड़की, यह दृश्य मोदी के कारस्तानियों का नतीजा था। अपने गंदे राजनीतिक इरादों से साइकिल को आतंकवाद के साथ जोड़कर ऐसी हजारों बेटियों, माताओं, बुजुर्गों और नौजवानों का अपमान किया है जिन्हें इन्होंने असहाय छोड़ दिया था। 10 लाख का सूट, लाखों का चश्मा और घड़ी पहनने वाले प्रधानमंत्री, और उम्मीद की क्या की जा सकती है? याद रखिए कि प्रधानमंत्री का साइकिल को आतंकवाद का पर्याय साबित करने वाला बयान ऐसे समय में आया है जब डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है, उन्हें खाद नहीं मिल रहा और मध्य वर्ग की कारें खड़ी की खड़ी है, जंग खा रही है। ऐसे में साइकिल ही एक विकल्प नजर आ रही है। कहां तो तय था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार सालाना मिलेंगे, और कहां टूटी फूटी साइकिल, उसमें चलने वाली जनता का भी अधिकरण किया जा रहा है। यह खतरनाक खेल है जिसे मीडिया और कॉरपोरेट के साथ मिलकर बीजेपी खेल रही है। आतंकवाद का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं होता। यह कठिन समय है। अगर बीजेपी कहती है आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि सत्ताधारी दल फिर से झूठ बोल रही है। अगर वह कहती है कि आतंकवाद का मजहब कोई और है, तो हमें कहना पड़ेगा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद का मजहब से कोई लेना देना नहीं। इसका एक मकान कट्टर हिंदू भी है जिसे आप लोगों के ने समय समय पर देखा होगा। अभी हाल में उत्तराखंड का धर्म संसद याद होगा। इसका सबसे बड़ा चेहरा दुर्भाग्य से इस
वक्त देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अगर ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं सकते, हम नहीं बोल पाते, तो समझ लीजिए कि हम तालिबान में तब्दील हो चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपने बिहार मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।